डे 7 है ना। आज का टॉपिक था वाटर टॉक। चालू करो जी। वाटर टॉक, वरान और ऐतराक राजवंश, ये दो टॉपिक था है ना जी। चलिए इससे जो क्वेश्चन बन सकता है स्टार्ट करते हैं। रेडी। पहला जो टॉपिक है वाकाटक राजवंश। उससे पहले हाँ गुप्त साम्राज्य, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज डे 7 है, ठीक है। सबको आवाज आ रही है यूट्यूब में। पहला क्वेश्चन रहेगा डे 7 है, ठीक है। गुप्ता साम्राज्य का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ था? तीसरी। गुप्ता शताब्दी का उदय कौन सी शताब्दी में? तीसरी शताब्दी में हुआ था। गुप्ता साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? कौन सी जगह पे? कौशाम्बी। प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है गुप्ता साम्राज्य के जो राजा हुए किसका सामंत थे? सामंत मतलब कुषाणों के सामंत थे। सामंत का मतलब समझते हैं? गुलाम साहब, उसके अंडर में रहने वाले। अगला क्वेश्चन है गुप्ता वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त। श्रीगुप्त। गुप्ता जो श्रीगुप्त हुए हैं ना, इसका हाँ आ जाइए। श्रीगुप्त जो है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? कार्यकाल 240 से लेकर 80 तक। 280 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त घटोत्कच। ठीक है, उत्तराधिकारी घटोत्कच। किसका उत्तराधिकारी घटोत्कच? श्रीगुप्त का। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच का कार्यकाल बताइए, कब से कब तक? 280 से 320 ईस्वी तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। सम्राट जिसके पहले लग जाता है ना, समझो वो बहुत महान है। सम्राट सब नहीं लगाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। कौन बैठा था गद्दी पे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के है, ये गुप्ता वंश के है। अगला इंग्लिश में गुप्ता होता है, हिंदी में गुप्त बोलते हैं, ठीक है। अभी भी चल रहा है गुप्ता नहीं लिखता है। अगला क्वेश्चन है जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इसका विवाह किससे हुआ था? इनकी पत्नी का नाम मतलब राजकुमारी देवी। राजकुमारी देवी जो है, ठीक है। ये कहाँ की राजकुमारी थी? कौन सा राज की राजकुमारी थी? राजकुमार देवी जो थी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, ये कौन घराना की थी? कौन सा राज घराना? लिच्छवी। अगला है महाराजाधिराज की उपाधि कौन सा शासक ने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराजाधिराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त संवत की शुरुआत जो हुआ उसका कार्यकाल 319 से लेकर के 320। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। हाँ, उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। किसका उत्तराधिकारी है? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद शासन अगला जो है समुद्रगुप्त जो हुए हैं, एक कब गद्दी पर बैठा? 335 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा समुद्रगुप्त
कितने शासकों को हराकर गद्दी पर बैठा था? 12 आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणी वर्त के 12 शासक। इतने राजाओं को हराकर कहाँ बैठा? गद्दी पर बैठा। अगला है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 9 शासक जो आर्यवर्त के मतलब उत्तर भारत के और दक्षिण के 12 शासक को हराकर, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया। इसने अश्वमेधकर्ता क्या लिखा? विक्रम आदित्य एवं परम भागवत की उपाधि धारण की, यानी तीन उपाधि धारण किया था। कौन कौन सा उपाधि? अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत। तो ये तीनों उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने। अगला है कौन सा राजा है जिसको कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त कौन सा धर्म का अनुयायी था, उपासक थे? विष्णु का उपासक थे, मतलब भक्त थे। ठीक है। अगला है समुद्रगुप्त कौन सा चीज का प्रेमी थे? संगीत प्रेमी थे। क्वेश्चन बन सकता संगीत प्रेमी कौन सा राजा है जो संगीत प्रेमी थे? समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी थे। अगला है ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर से उसका बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगता है, मतलब ये राजा। हाँ, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है? तो इसका क्या है? सिक्का में बीना चित्र है, इसी के कारण उसको संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। अगला गया और कहाँ मिला? नालंदा। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। ठीक है। जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की या लिखा? तो इलाहाबाद की प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा कौन राजा है जो गया चीन में बुद्ध मंदिर का बनवाने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था? यानी कि किसने परमिशन लेने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था, मतलब अपना आदमी भेजा था गया जी में मंदिर बनवाने के लिए? कौन राजा? श्रीलंका के एक आदमी मेघवर्मन अपना दूत भेजा था किसके पास? कौन सा राजा? समुद्रगुप्त। क्या करने के लिए? बुद्ध कहाँ पर? गया या गया जी में? गया जी का इसमें गया जी लिखा है, इसलिए अपडेट वाला है पूरा ये जो पढ़े हैं ना पूरा गायब करके पूरा करो। इसीलिए हम टॉपिक दूसरा दे दिए थे क्योंकि हमारा पास पुराना वाला है। पुराना में हम ढेर अंतर पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है परम भागवत का उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन हुआ? समुद्रगुप्त। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में किसको परम भागवत कहा गया? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? परम भागवत। अगला है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त। देखिए इसमें 2 बेटा था समुद्रगुप्त। एगो था रामगुप्त मर गया था किस साल में? रामगुप्त मर गया। रामगुप्त पहले आया उत्तराधिकारी 375 में। उस दिन रहा है 375 में खत्म हो गया, उसी में खत्म हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त, लेकिन इसमें गायब कर दिया। इसमें नहीं दिया। वो अयोग्य था, उसको कोई पूछबे नहीं करे। रामगुप्त का पढ़ने खाइए नहीं। प्रताप के क्या पूछा थे? जसपे के सामने बात तो है एकदम से बिहार का जैसे सिचुएशन है ना वैसे ही था। वैसी है। अगला जो काबिल है, जो मतलब संभाल सकता है, वही राजा बनेगा, नहीं तो राजो छिना जाएगा। अगला है 380 ईस्वी में राजगद्दी पर कौन बैठा था? क्वेश्चन बन सकता है चंद्रगुप्त सेकेंड राजगद्दी पर कब बैठा? 380 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं। इसके
इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री एक भारत में आया था। कौन सा यात्री? ह्वेनसांग। किसके टाइम में? फाहियान। फाहियान में आया था। ह्वेनसांग तो बहुत पहले। तो फाहियान जो भारत में आया था किसके शासन काल में? अगला है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने कैसा सिक्का चलाया था? किसके विजय के उपलक्ष्य में? शकों के विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया गया। अगला है चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सा उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाले भारत के शासक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। उपाधि क्या मतलब? उपाधि सर मतलब सर ने अपना त्याग के दूसरे करने में नहीं लगता है ना जैसे हाँ, उपाधि डॉक्टर नाम के पहले पीएचडी आप करेंगे तो डॉक्टर लगेगा। अच्छा। उसी तरह आप जैसे कि एक और डिग्री होता है एमफिल, तो पहले अभी खत्म कर दिया एमफिल। एमफिल करेंगे तो आपके नाम के पहले एमफिल लगता था कि आई एम एमफिल एंड पीएचडी या फिर पीएचडी से आगे भी अच्छा, पढ़ेंगे। इसका नाम हो गया पोस्ट डॉक चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। हाँ, जब उपाधि लगाया तब विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय ही ना उपाधि से लगाया। विक्रमादित्य ऐसा मतलब इसका मतलब ये होता है ना कि आप सबको हरा दिए। विक्रमादित्य मतलब आप बहुत महान, ठीक है। मतलब वो नाम का जो मतलब होता है ना बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, इसलिए विक्रमादित्य लगाता है कि हमारा नाम से आदमी डरे कि हाँ है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अगला है साब एक थे, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन थे? साब थे। क्वेश्चन बन सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन थे? साब नाम के आदमी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ था? विद्या मतलब एजुकेशन का। पाटलिपुत्र और उज्जैनी। अगला है अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? 9 विद्वान रहते थे। इसको क्या कहा गया है? 9 विद्वान के जो नवरत्न कहा गया, ठीक है। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त के दरबार में। उनमें से एक बहुत महान कवि हुए, उस कवि का क्या नाम है? नवरत्नों में कालिदास। कालिदास नवरत्नों में से एक थे। अगला है कालिदास के अतिरिक्त जो 9 रत्न थे उनमें से कौन कौन है? तो नाम सुनिएगा। 9 रत्न धन्वंतरी, हाँ, फिर छपनक। धन्वंतरी जो थे उसका सबसे, कालिदास के बाद दूसरा सबसे फेमस आदमी था। अच्छा, छपनक जो है ये फलित ज्योतिष के विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र का विद्वान थे। कौन थे? छपनक। अमर सिंह थे, एक कोषाकार थे। कोषाकार के मतलब समझते हैं? हाँ, हिसाब किताब वाला। शंकु थे, शंकु वास्तुकार थे। वास्तुकार मतलब समझते हैं? वास्तुकार जो अभी आर्किटेक्चर जो है ना वही, हाँ, इंजीनियर। अगला जो है एक है बेताल भट्ट और उसके आगे घट कर पर, फिर 12 महिर भी फेमस आदमी है क्योंकि एक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री समझते हैं ना? अभी के डेट में इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स। उसके आगे एक है वर रुचि, जैसे विद्वान थे। 9 वो थे, 9 एक्सपर्ट आदमी अपना अलग अलग क्षेत्र में अपना फील्ड में एक्सपर्ट आदमी। क्योंकि राजा डिसीजन लेने के लिए किसी और से पूछेगा ना, नॉलेज तो नहीं रहता। अभी भी प्रधानमंत्री के पास यही रहता 9 रत्न। नाम खाली बदल गया कि वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी जो है 9 रत्न का काम मतलब एक रूप है, क्योंकि उसके पास हर एक अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट आदमी रहता है। कोई भी विधि लॉ पास करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं या ऐसा कानून ला रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या किया होगा। वो एक्सपर्ट आदमी बोलेगा इसमें ये चीज़ लू है, फॉल्स है, और उसको दूर कैसे करेंगे, और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में बिल पेश होगा। ऐसा ही 9 रत्न इनके पास में था। अगला है चंद्रगुप्त सेकंड का सांधि विग्रहिक सचिव कौन थे? मतलब इनका सचिव कौन थे? वीरसेन इनका सचिव थे, ठीक है। अगला जो है चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी? अगला है
कुमार गुप्त प्रथम का एक और नाम है, उसको कौन नाम से जाना? गोविंद गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 414 से 415 से 454 415। कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट रहता है, सजाने के लिए दे देता है कि इसका कार्यकाल बताए। जितना भुलाए ये कितना याद करना बोलने से याद हो के जाएगा, बाद ये वाला नहीं बता नहीं बता पाइएगा। डेटवा हो जाए 2-3 दिन में अनुमान रहेगा ना का वो याद, तो वो आइडिया ऐड से मतलब बैठा सकते हैं कि इसका अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त कौन सा वंश का शासक था? शासक कौन गुप्त का? कौन वंश का? अगला नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक किस नाम से जाना जाता है? जो नालंदा विश्वविद्यालय इसको क्या? महाबिहार। बौद्ध विहार। बिहार जो है ना, छोटा मठ जो है बौद्धों की बिहार कहलाता है। हम बता रहे हैं, छोटा मठ है, बौद्ध धर्म के रहने वाले उसको बिहार बोलते हैं। लेकिन ये जो नालंदा जो है ना, महाबिहार के मतलब बिहारों के बिहार, समझ गए हैं, ये महाबिहार। अगला है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल थे। संकुल का मतलब जितना छोटा, जैसे अभी होता है कॉलेज होता है ना, तो स्कूल से सब बच्चा निकल के कॉलेज जाता है, तो उसका कॉलेज नाम हो गया। पहले ये प्राथमिक में 4-8 स्कूल साथ मिलकर एक संकुल बनता था। तो उसी प्रकार जो ये है ना, ये क्या बोल रहा है कि बहुत छोटे छोटे आकार के अनेक मठों का संकुल थे। संकुल मतलब केंद्र, ठीक है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य प्रतिवर्ती सम्राट किसको बोलते हैं पता है ना? अशोक। प्रतिवर्ती सम्राट के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के बाद प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी तीनों संप्रदाय, थेरवाद, महायान, वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीनी, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा या अनेक देशों के बौद्ध भिक्षु धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोध गया, कुर्तिहार आदि केंद्रों पर आते थे। तो ये इतना वहाँ से लोग सब आते थे बौद्ध धर्म के। कुर्तिहार होता है, पटना में एक जगह है, पटना के अगल बगल। कुर्तिहार ये जाए जी गया पर अति वजीरगंज के अंदर जाए, वहाँ अति है पावन का और अगला वहाँ एगो बड़ा मंदिर है जी, उसमें मतलब कुछ खुदाई के लिए अभी तक बैन लगा है। वही रूटवा में भी देखिएगा ना, जब उधर नालंदा से आएगा पटना से गया तो अभी एक बौद्ध भगवान का बहुत बड़ा हिसुआ वाला रोड में, हिसुआ से गया हिसुआ के बाद यहाँ तुंगी के पहले तुंगी के बीच में बहुत बड़ा बौद्ध बिहार का सबसे ऊंचा मूर्ति वही है। मारियनेट वही है, बहुत बड़ा गांधी मैदान में महात्मा गांधी का था, और उसके बाद अभी हुआ गौतम बुद्ध मारियनेट पर देखिए बोध गया जो खड़ा वाला मूर्तियाँ है ना, खड़ा है यूनेस्को में, हाँ हेरिटेज में विश्व धरोहर में मतलब इसको करना था रामसर स्थल नालंदा को स्कूल। अगला है कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमार गुप्त प्रथम का स्कंद गुप्त का कार्यकाल 455 से 467। अगला है स्कंद गुप्त ने एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का क्या सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, मतलब फिर से उसको बनवाया था, ठीक है। सुदर्शन झील है ना, ये कौन सा पर्वत में स्थित है? कौन सा पर्वत? गिरनार के पर्वत में कौन सा झील है? गिरनार में। इसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? क्या
क्या गिरनार पर्वत कहाँ है जी? सुदर्शन हिल कहाँ, कोई बता सकते? गुजरात में होगा। गुजरात में। हाँ गिरनार अशोक करवाया था, बनवाया था। अगला है वो गिरवन है गुजरात। ये बोल रहा सुदर्शन झील कहाँ? और गिरनार बोल रहा है जो गिरनार पहाड़ी मतलब पर्वत के पर्वत बीच का नाम में है। है। वही सुदर्शन वही पर्वत झील अलग पहाड़ अलग, वही किससे हो जाएगा? वही पर्वत पर्वत के पास हाँ, जगह वही पर्वत पर है झील सुदर्शन। कैसे बनता है? दो हाँ, तीन वही के दोनों चार के बीच में, हाँ। चार तरफ पर्वत में पानी एक गिरता है तो उसको बीच में झील झील बनता बनता है, एक मुहाना बांध देते हैं। चल आगे। अगला जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में स्कंदगुप्त के शासनकाल में किस पर आक्रमण हुआ था? किसका आक्रमण हुआ था? कौन सा मतलब बाहर से एक आक्रमणकारी आया था? हुन का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। अगला है अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? अंतिम गुप्त शासक का अंतिम राजा विष्णुगुप्त। कौन हुआ? विष्णुगुप्त। गुप्त सम्राट का अंतिम शासक हाँ विष्णुगुप्त। अगला है गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश। प्रादेशिक इकाई मतलब समझते हैं ना? बड़ा इकाई मतलब यूनिट। जैसे अभी हमारा सबसे बड़ा क्या होता है? कंट्री तो उसके नीचे स्टेट। तो उसी तरह उस टाइम क्या होता था? सबसे बड़ा देश। अगला है जिसका शासक को क्या कहा जाता था? जो देश होता था उसके शासक को क्या कहते थे? अभी प्रधानमंत्री कहते हैं, उस टाइम गोपना कहते थे। अगला एक दूसरी प्रदेश इकाई थे, मतलब उससे नीचे वाले इकाई जो थे उसको क्या कहा जाता था? देश के नीचे प्रांत या भुक्ति। प्रांत या भुक्ति। जिस प्रांत का शासक जो होते थे उसको क्या पोजीशन मिलता था? कौन सा नाम? जैसे अभी प्रांत का शासक सीएम होता है। हाँ तो उस टाइम क्या होता था? उस टाइम होता था उपरीक। उस टाइम का सीएम उपरीक। अगला भुक्ति के नीचे, भुक्ति मतलब प्रांत, ठीक है। भुक्ति के नीचे जो इकाई होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? भुक्ति मतलब स्टेट, प्रांत, उसके नीचे क्या होता था? हाँ क्या होता था? जिला या फिर उसको विषय बोलते थे। क्या बोलते थे? विषय। अभी जिला बोलते हैं तो जिला नाम हो गया या विषय, ठीक है। तो विषय का जो हेड होते थे उसको क्या बोलते थे? विषयपति। क्या बोलते थे? विषयपति। अभी जो जिला के हेड रहता है वो कौन होता है? डीएम अभी क्या है तो उसमें 20 विषयपति होंगे ना। डीएम जिला का हेड। हाँ डीएम। अब डीएम वही ना, वही सांसद। पॉलिटिकल में सांसद। और क्या? अभी पूरा जिला के अंदर डीएमए के अंदर होता है पूरा देखभाल करना। हाँ डीएम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव में। अगर पॉलिटिकल पावर में आ जाएगा तो ये मतलब एक जिला नवादा का जो संसद है वो जिला से भी मतलब डीएम से भी बहुत पावरफुल है। क्योंकि संसद पूरे भारत में कितना होता है? 545। हाँ 500। और डीएम कितना होता है? पूरे भारत में कितना जिला उतना डीएम। ऐसे नवादा जो हमारा नालंदा नहीं कहते बोलते शेखपुरा दोनों का एक ही को सांसद है नवादा। कौन ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि कौन ऐसा जिला है जिसका अपना लोकसभा सीट नहीं है? हाँ तो ये शेखपुरा का अपना लोकसभा नहीं है। तो नवादे में ही। हाँ नवादे में उसका भी सांसद कौन है? विवेक ठाकुर। 2 जिला को सभा। कोई भी जीतता होगा तभी दोनों को मारता होगा। क्या यही था। अगला क्वेश्चन है पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? पुलिस विभाग के कर्मचारी को क्या कहा जाता था? चाट या भाट। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता? दंडपाशिक। अभी पुलिस विभाग के सबसे हेड अधिकारी क्या कहलाता? पुलिस विभाग के राष्ट्रीय, जैसे बिहार का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। डीजीपी 1 नंबर डीजीपी। हाँ इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी होता है। डीजीपी होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है। मतलब जो इंस्पेक्टर का हेड होता है। बीपीएससी जाता है कि यूपीएससी। अभी नवादा पूरा एसपी होगा। नवादा का एसपी अभी कौन है? डीजीपी क्या है? गौरव निकालेगा प्रमोशन
गुप्तेश्वर पांडे था जो हट गया। हाँ, पूरा जो बिहार कोई भी स्टेट का जो हेड पुलिस होता है वो डीजीपी सबसे ऐसे नहीं डायरेक्ट हमको एसपी जो रहता है एसपी का प्रमोशन होकर के लास्ट क्या मान सकता है डीजीपी तक। डीजीपी बड़ी समय लगा। इसको डायरेक्ट पद नहीं है, डायरेक्ट पद नहीं है, प्रमोशन होता है। डीएम अभी कौन अभी है सही है हमारा? पता कुछ नाम जयप्रकाश नारायण ना डीएम नहीं है, नाम अरे बोल कुछ रहे ही हैं। बुला रहे हैं। अरे जयप्रकाश नारायण ये सर तो कुछ पेपर नाम में है देता उसका, है। लोकनायक छोड़ो ना, वो तो जरूरी है कि उसी का नाम होगा खाली। नहीं नवादा का जयप्रकाश ने दूसरा नाम है। सरकार को डरा दे, ऐसा फिर एक नाम नहीं यही होगा। नहीं होगा यही होगा। कोई चीज देखिए अगला पूछे अच्छा कुछ रवि प्रकाश रवि प्रकाश देखिए जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं। जयप्रकाश मिला देगा तो एसपी कौन है जी याद रख लीजिए हो सकता है पुराण गौरव है एसपी सर। देख रहे हैं। मार लीजिए सर। डीएम रवि नारायण ना, रवि प्रकाश रवि प्रकाश। पतला नहीं है ना आदमी ठीक है प्रकाश का है ना जी, अभिनव धीमान भुला गए आप। पहले ये अभिनव धीमान 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 तो चेंज हो, पहले चेंज मैं हो गया, यही है। चेंज हो गया। यही है ये तो एसपी ना, पहले मैं लेडीज थी डीएम। यूपीएससी रैंक से जाता है ये सब। बॉडी बिल्डर है। अच्छा रैंक आया ना तो आपका हाइट है तो आप एसपी चुन सकते हैं। हाइट ने आप लोग सब एसपी के लिए एलिजिबल है हाइट रहता है इसमें। देखिए तो आप क्रिकेट हाइट बिहार रहता पुलिस का बिहार हाइट से दरोगा। ज्यादा नहीं रहता है समझ लीजिए ना 1 कैटेगरी बाइक है। नहीं 155 से ज्यादा हाइट नहीं है 155 से हाँ, तो और क्या? दिखा दे हाँ, दिखाइए एसपी का हाइट दरोगा का हाइट 155 इतना होता है। आप लोग जितना कांस्टेबल का हाइट है ना उतना है 160 तक। कांस्टेबल 55 तो लड़की का होता कांस्टेबल के कितना वो समझ लीजिए उससे ऊपर है। 160 है डायरेक्ट एसपी थ्रू है। हाँ डायरेक्ट यूपीएससी हाँ रैंक के अनुसार। शुरू में जैसे आप प्रोफेशनल बनिएगा जैसे यूपीएससी को निकाला है ठीक है तो जैसे वो हमारा कॉन्टेंट में है अभी आईपीएस है टैग तो रहेगा आपका आईपीएस का लेकिन आपको पहले क्या मिलेगा वो जिला का हेड अति थाना का एक कमांड मिलेगा पूरा ठीक है एसपी आप बन के आए हैं सबसे पहले मसूरी में ट्रेनिंग करेंगे 3 महीना का फाउंडेशन मसूरी में करने के बाद फिर आपको 6 महीना ट्रेनिंग हैदराबाद में करेगा लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी पुलिस अकेडमी वहाँ करिएगा 6 महीना करने के बाद आपको फिर स्टेट में एक होता है आपका कैडर अलाउड होगा कि आपका कौन सा कैडर मिला कौन सा स्टेट मिला जैसे वो है तो उनका यूपी मिला तो यूपी में आपको कोई जिला दे देगा तो जिला जाइए वहाँ वहाँ का कोई आपको थाना में हेड बना के देते हैं थाना का हेड प्रभारी आप थाना का कार्यकाल समझिए कैसे क्या होता है अपना से समझ सीखिए ट्रेनिंग देता तो आपके पास पावर है खाली सीखना है डिसीजन सब तो आपके नीचे रहेगा खाली पूछेगा ये ऐसे करना है ऐसे सीनियरवा करना सिखा देंगे। तो वो आपको हेड बना के भेजिए ये नहीं कि दरोगा बना के भेजिए। पहले वो थाना का पहले हेड तो- बना थाना का हेड बना के भेजिएगा कि आप देखिए थाना का काम कैसे कैसे होता है वहाँ 1-2 महीना रहिएगा सीखिएगा तो आपको फिर डीएसपी जो होता है जिसको बोलते हैं अनुमंडल पदाधिकारी है ना ब्लू रैंक पे आपको भेजेगा बना करके डीएसपी का डीएम को भी पहले एसडीएम जो होता है अनुमंडल पदाधिकारी ठीक है और डीएम हो जाता है जब अनुमंडल पदाधिकारी का आपका अनुभव आ जाएगा ना 1-2 साल का तो आपको जिला का कमान देगा ये डिफरेंस नहीं होता जो आईएएस बनता है ना तो डायरेक्ट उसको डीएम नहीं बनाता कोई भी आईएएस पहले आपको पोस्ट मिलेगा अनुमंडल होगा उसको सब रीजनल ग्राम समूहों की छोटी इकाई तो क्या कहा जाता है
कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता था सिंचाई मतलब हटाने उठाने के लिए? कौन सा यंत्र का? रहट या घंटी? रहट तो अभी भी फेमस था जी। रहट किसको बोलते हैं? रहट जो कुआं से पानी निकाल के ऐसे नहीं देता था उसको रहट बोलते थे। ऐसे 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 चलाते थे, चक्की वाला जो हाथी वाला। राजस्थान में अभी भी चलता है। ऐसे ऐसे चलाएगा और पानी आएगा, अपने अपने पानी चलते जाता है। इधर जाइए भारी इधर भी चलता है। अच्छा वो जैसे हम लोग कुट्टी काटते हैं ना ऐसे घुमा के, ऐसा डब्बा डब्बा लगा हुआ रहता है ना। अरे ऐसे ऐसे वाला नहीं है, वो नहीं खाली है। चलाएगा ऐसे ऐसे। हाँ, बैल भी चलता पहिया तो है। से बैल घूमेगा एक और तरह पानी से। अपने अपने गिर रहा है। सब बना हुआ रहता है। ढेर सारा रील्स में देख लीजिए, रील्स में वायरल है। ऐसे ऐसे बाल्टी लगा रहेगा ढेर सारा हाँ, ऊपर। हाँ। अब ऐसे ऐसे चलाएगा ना तो बाल्टी ऊपर ऊपर नीचे जाएगा, फिर चक्की में सब वो भी सेट रखता रहता है और मतलब जानवर को भी घुमाने के। हाँ, हाँ, सब जानवर कुछ से रहता है। चक्की में सेट रहता है, सब बाल्टी नीचे जाता है तो उठा लेता है, फिर ऊपर जाता है तो उठाता है। बहुत बार नीचे उसको क्या बोलते थे, कौन नाम रखते थे? रहट। रहट या घंटी। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है सरेनी के प्रधान को क्या कहा जाता था? मुखिया सरेनी को प्रधान को हाँ ज्येष्ठक। ज्येष्ठक। अगला जो है गुप्त काल में व्यापार के लिए सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? उज्जैन। उज्जैन किसके लिए प्रमुख था? व्यापार के लिए। अगला है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक कौन सी धातु के मुद्रा चलाया था? स्वर्ण मुद्रा चलाया। इनकी जो गुप्ता जो राजवंश है, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा गया है? अभिलेख में मुद्रा का क्या नाम है? दिनार कहा गया। क्या कहा गया? दिनार। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में कौन सी धातु के सिक्का चलाया? चांदी का सिक्का। क्या सिक्का? चांदी का सिक्का। अगला है गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और स्थान बताइएगा। विष्णु मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला में तिकवा में। शिव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में कौन जिला में? नागौदा। घुमरा स्थान पे। ठीक है। अगला है पार्वती मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में कुठार में नैना जगह में। अगला है दशा अवतार मंदिर फेमस है तो कहाँ? ललितपुर उत्तर प्रदेश देवगढ़ जिला में सारी। उसके आगे है शिव मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नागौद। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ है? भीतर गांव कानपुर के। लक्ष्मण मंदिर क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है विंध्य जंगल में विंध्य जंगल में अब जो जनजाति रहते थे सबर जाति के लोग अपने देवताओं को क्या चीज चढ़ाते थे? मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है। अगला है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला? सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में। कौन सा अभिलेख से मिला है? पहली बार सती होने का प्रमाण कौन सा अभिलेख से मिला? एरन अभिलेख से मिला। एरन अभिलेख किसका है? भानुभक्त का। ठीक है। जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि कौन से राजा की पत्नी का उल्लेख सती होने का मिलता है? तो भोजराज की पत्नी सती समझते हैं ना, जो पत्नी को जला दिया। हाँ, जिंदा पति के साथ में। जैसे कोई आदमी का मृत्यु हो गया तो उसकी पत्नी को भी वही अर्थी में पहले होता था। क्या पहले होता था। बहुत गलत जला दिया। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? गणिका कहा जाता है। ठीक है। वृद्ध वैश्याओं को क्या कहा जाता था? वृद्ध मतलब जो बूढ़ी वैश्याएं हो जाती थी उसको क्या कहा जाता था? कुटनी। उसी को अभी जो बोलता है चुगली जो करता उसको अभी तो कुटनी बोलता है। हाँ, अभी जो चुगली करता उसको दूसरा चीज मीनिंग अलग हो जाता है।
अभी भी गंगा में अगर बोल देगा कुटनी ऐसा आदमी को बोलता तो लड़ाई होगा। कुटनी जैसन करता है। दूसरे को लड़ा। इसका बात उसका पे कर दिया ना, उसी को भी कर। अगला है गुप्त सम्राट कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव वैष्णव धर्म के अनुयायी तथा उन्होंने इसे कैसा धर्म बना दिया था? राजधर्म। राजधर्म मतलब उसका राज का धर्म। वही धर्म जैसे भी बोलते हैं ना, भारत के हिंदू धर्म है बनाएंगे राष्ट्र धर्म है, वैसा राजधर्म इसको बना दिया था। कौन सा धर्म? गुप्त काल में कौन सा धर्म को राजधर्म बनाया? विष्णु का वाहन गरुड़, गुप्तों का राज गुप्तों का राज क्या था? गरुड़। अगला क्वेश्चन है गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया? गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया? अजंता में निर्मित कुल गुफाओं की संख्या कितनी? केरल में कितना है? गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। इनमें से गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन कुमारी का चित्र बोलेगा कि जो अजंता के गुफाएं हैं उसमें कौन सा चित्र जो है प्रशंसनीय प्रशंसा की मरणासन कुमारी या कोई अजंता की गुफा है उसमें 17 नंबर जो चित्र है उसको त्रिशला कहा गया। अजंता की गुफा के कितने नंबर चित्र को त्रिशला कहा गया? त्रिशला जो है त्रिशला एक बुद्ध के जन्म जीवन महाबलिष्करण महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की कौन से धर्म से संबंधित है? कौन सा बौद्ध धर्म? महायान। बौद्ध धर्म के 2 पार्ट है ना, महायान से संबंधित। तो अजंता की गुफा कौन से धर्म से संबंधित है? महायान। अगला है अजंता की चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं शताब्दी तक चित्र शामिल है, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन ही है। मतलब अजंता की गुफाएं में कब से कब तक का चित्र शामिल है? तो पहली सदी से लेकर के 7वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। उस किताब का क्या नाम? विष्णु शर्मा कौन सा किताब लिखे? कौन सा भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अगला है बाइबल के बाद दूसरा स्थान इसका मिला है। इसको कौन सा? पंचतंत्र में कितने भाग है? पंचतंत्र कितने भागों में बांटा गया? 5 भाग में। 5 भाग कौन कौन है? तो मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, अगला है लब्ध प्रनाश, और 5वां जो है अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत का नामक ग्रंथ लिखे। तो बोलेगा आर्यभट्ट ने कौन सा नामक ग्रंथ लिखे है? सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय। ठीक है। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण कौन बताया है? आर्यभट्ट ने बताया। अगला है आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। बोलेगा भारत का पहला कौन वैज्ञानिक है जो नक्षत्र के बारे में जानकारी देता है? आर्यभट्ट। ठीक है, नक्षत्र वैज्ञानिक हुए। अगला है जिसने घोषणा की है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ध्रुव पर। आर्यभट्ट। अगला है वारामिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक एवं लघु जातक की रचना की है। तो वारामिहिर की रचना का नाम बताएं तो 1-2 रचना याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मगुप्त इस युग के महान
नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। बोलेगा गुप्ता काल में कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो महान है गणितज्ञ के क्षेत्र में और नक्षत्र के क्षेत्र में? तो ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में पलकानों ने पशु चिकित्सा पर हास्यत आयुर्वेद लिखा, मतलब हास्यता आयुर्वेद, हास्यता आयुर्वेद किसने लिखा है? तो बोलिएगा पलकानव डॉक्टर के नाम है, लिखा किताब लिखा है। ठीक। अगला है नवीनतम क्या लिखा? नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। तो बोलेगा नवनीतकम की रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में। इस पुस्तक में मुख्य सूत्र क्वेश्चन ऐसा है तो इधर जा रहा कि ऐसे 10 से ज्यादा जा रहा है। ये गुप्ता नहीं खत्म। तूने कोई बता लो तो हम गुप्त राजाओं का राजकीय भाषा क्या था? संस्कृत था। ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? रुपया। अगला पान भी आगे अगला है याज्ञवल्क्य नारद कात्यायन बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? हाँ, गुप्त काल में हुई। ठीक है। मिलेगा उसमें मिलेगा। मंदिर बनाने की कला का जन्म कौन काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या अनुदान दिया? जमीन ग्राम मंदिर बोले ना मंदिर, वही बोले ना। गुप्त शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या अनुदान दिया? ग्राम। बहुत सारे मंदिर के जैसे अभी हो गया ये क्या बोलते हैं अकबरपुर वाला जो अथी है संगत, तो संगत के नाम से बहुत अथी जमीन है, बहुत संगत के नाम से ठाकुरबाड़ी जो होता है, मंदिर के नाम से भी जमीन दिया जाता था कि फलना ये मंदिर के लिए इतना जो जो मंदिर का पुजारी रहता था, जैसे ब्राह्मण रहता था तो वो उपयोग करता था, मतलब गला पर उपजाता था। अभी भी एक वीडियो कल देख रहे थे अथी में रोहतास में एक जगह मंदिर का, और मंदिर में मतलब जगह ठेर है, वहाँ पर ऐसे करकट लगा दिया और बच्चा ग्रुपिंग करता, और ग्रुपिंग करके 4000 लड़का वहाँ से सिलेक्शन लिया, आपने चलाता है सब जैसे हम लोग चला रहे हैं ना वैसी 4000 लड़का सिलेक्शन हुआ बिना कोई टीचर के, मतलब सब अलग अलग एग्जाम में 4000 लड़का बस इस जगह से निकला है। वही सब जो आगे बढ़ गया वो जो भी मतलब कुछ घटता उठता है ना तो पैसा दे देता है, लाइट बत्ती फलना चिल्ला कुछ भी ऐसे करता। ग्रुपिंग चलाना अकबरपुर में भी वैसे एगो चलता है पाती में, बहुत अच्छा। 2-3 को हम पहले जाते थे ना तो भैया लोग आते थे, इन्वर्टर बैटरी सब कुछ लगा दिया, जो वहाँ नौकरी हो गया वो सारे नौकरी हो जाता तो हेल्प करता है। अभी चला रहा उन लोग मतलब अभी एगो मुढ़ेना पंचायत में मेरा अकाउंट तो जोड़ा है, तो उसमें सब लिख रहा था, तो उसमें हम भी लिखे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है मुढ़ेना की लाइब्रेरी, मुढ़ेना में लाइब्रेरी दीजिए, या फिर मुढ़ेना की जो लाइब्रेरी उसमें कुछ योगदान करिए ताकि लाइब्रेरी अच्छा हो। कोई रिप्लाई हम तेरे को भाई को पढ़ने में सुविधा हो ना, तू ऐसे कमेंट ये सब में इतना अच्छा मतलब हम चंदा दे देगा और बहुत नौकरी मंदिर बनाओ सब सरकारी जो बना बोलो ना डीजे बजाएंगे दे 50 रुपए लो हम नाचेंगे। मंदिर बनाने में 1 लाख रुपए एक आदमी पंचायत में स्टेशन मास्टर गवर्नमेंट बन रहा है मुरैना में, एक स्टेशन मास्टर कौन है? मुरैना का है, मुरैना का लड़का है। 1 लाख अकेले का अच्छा मंदिर में, और वही कहेगा स्कूल खोल ले, ये सब तो नहीं। लाइब्रेरी पढ़ाई लिखाई वाला कहे तो ना पैसा है, अनुभक्ति अरे पढ़ाई लिखाई अरे मंदिरियों में दे, लेकिन इधर हमरा से नाम नहीं हो जाएगा अगर अगल बगल वाला अभी के डेट में नाम हमरा से कैसे आगे बढ़ जाएगा? ना जैसे वो स्टेशन मास्टर है वो कभी नहीं चाहेगा बात हमरा जो अभी 45 साल हो गए जी शादी वो बोलेगा हमरा से बड़ा कोई अधिकारी बनने स्टेशन मास्टर तो कभी नहीं शिव नाम है ज्यादा कंट्रोलर बने कोई हमसे आगे प्रमोशन भी अगला क्वेश्चन रहेगा। एक महीना पेमेंट दिल के कुछ दे हम स्टेशन मास्टर कितना एगो स्टेशन मास्टर हम लोग पैसा वैसा ना दे 1 लाख दिए, मंदिर में दिए 1 लाख दिए, 1 लाख मंदिर जी बड़का मंदिर बन रहा है, अब रहा जितना घटे का भी यार देवे करेंगे। हाँ तो वैसे ही हो रहा मुरैना भी वैसे
अति अम्मा में एगो बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है अम्मा में। वो बोल रहा जो अम्मा में बना रहा ना, दोनों भाई बहन है, दोनों विदेश मंत्रालय ME CGL से गया है, विदेश मंत्रालय। और बोल रहा दोनों अपन पैसा से बना रहा है, फॉरेन वाला होता है ना, पूरा पैसा अपन लगा है, पैसा उसी में ही है। 2-3 करोड़ रुपया अम्मा में अम्मा मतिया पर जब तलैया पर हाथिया नहीं बैठता है दुर्गा जी। मूर्तियाँ। वो देखिए तो मंदिर बन के नहीं बन रहा, हमने देखे, हमारा पापा बोल रहा था कि विदेश मंत्रालय में है, बात हुआ तो बोल रहे यही दोनों भाई बहन खर्चा उठाया, सिजिल निकाला, बोले इतना पैसा विदेश मंत्रालय, बहुत पैसा ज्यादा मिला है जी, ये सब ज्यादा इनकम टैक्स से तो बोल रहा इसका अमेरिका में origin posting है, है, तो अमेरिका में चल जाता है। राजदूत विदेश जाता है, राजदूत बनता है, CGL नहीं से राजदूत हाँ CGL जाता है, MEA से बनता है। MBA सब तो राजदूत बनते हैं नहीं UPSC से नहीं उधर राजदूत मतलब उसको क्या हो बोलता है गया? मिनिस्टरी असिस्टेंट, भेजा जाता है वही UPSC के माध्यम से जाता है। नहीं CGL से जाता है। CGL से वो जाता है, जैसे मैं बता CGL रहा से। हूँ। जैसे CGL से जाता है तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहता है, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इंडिया जैसे अमेरिका में है ना, तो इंडिया में उसका भी सैलरी 1 लाख रुपया है लगभग, तो अमेरिका में जाएगा तो अलाउंसेस बढ़ जाता है वहाँ पर, ठीक है, HRA और फलना चिलना, तो वो सब मिला करके अमेरिका में अगर किसी की पोस्टिंग होता तो 7 से 8 तो वहाँ लाख। क्यों भेजा जाता है भारत से? वहाँ वीजा ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस जो है ना, इंडियन आदमी जो वहाँ गया उसका देख रेख करने के लिए, हाँ, कि कोई फंसे नहीं वहाँ, अब वो सब का हेड रहता वहाँ खाली, तो वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, HRA बहुत ज़्यादा मिलता है। टॉप क्लास के मतलब शहर में रहिएगा, टॉप क्लास के स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा, वहाँ के जो सबसे बेस्ट स्कूल होगा वहाँ पढ़ेगा। अम्मा भी सबसे बड़ा है। हाँ, रैंक अच्छा रहेगा, रैंक अच्छा रहेगा। ये रैंक का रहेगा, लेकिन वो सब नहीं कि जाना चाहिए, रैंक हुआ है वो सब DST ले लेता है। बहुत दिक्कत है, ये ज़्यादा दिक्कत है। और उतना तो वही ना कि बाहर में रहता है, यहाँ भी रहता है, इंडिया में वही रहेगा। मतलब बिहार से कि अगर आपको जाना है तो विदेश में जा सकते हैं। वो तो नहीं मानना है कि दिक्कत ये सब होम सिक है, हम तो होम सिक है, नहीं जा पाएंगे। होम सिक में मतलब घर के सभी हल्का तो बाहर जाकर के रहो तो मुंबई में लगेगा कम खर्चा, ऐसा लगता है, वो तो लगता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की कीर्ति जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है, एक इसमें किसकी कहानी है? तो कालिदास का नाम है, एक किताब का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें कौन सा राजा की कहानी है? राजा दुष्यंत है, वहाँ शकुंतला की प्रेम कथा है, ठीक है? यह तीसरी भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, ठीक है? यूरोपीय भाषा में इसका जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इसका यूरोपीय में ट्रांसलेशन कब हुआ? 1789 में। ऐसी प्रथम एवं द्वितीय रचना है भागवत गीता। रचना कब हुआ? 1776 में। भागवत गीता 1785 में। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? कौन सा काल? स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग। अगला है नोट, नगरों का कर्मिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का कर्मिक पतन मतलब समझते हैं? पतन मतलब लगातार एक नगर के बाद एक नगर खत्म होते जा रहा है। बिहार है तो बिहार खत्म हो गया, मतलब लगता है एक सीक्वेंस में। क्रम के मतलब सीरियल नंबर से 1 2 ऐसे करके। अब हो गया गुप्ता खत्म, वाकाटक आ गया। कोई पूछिएगा तो पूछिए। ये कैसा था ये वाकाटक? ये भी कोई अच्छा इसे हमने वंश है। पढ़िए था ना किताब 1 2 दिन नया जी पूछो। पहले वाला हमरा ना हम देखो मैं एक बार मैं कुछ पढ़ दिए पूछना है। अरे हम 1 2 दिन किताब खाली पढ़िए तो हम आधा पूरा संभाल लेंगे। अरे हम टाइम चेंज करे पड़ेगा। बोलते बोलते गिरिया सूख जाता है। नहीं पढ़ा लिए एक को पढ़ते हैं क्या अभी ट्यूशन पढ़ा जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं रिजल्ट चल जाते हैं वही छुट्टी है जी आज। आज संडे ना, अब तो दिवाली छुट्टी हो गई। छाड़ के छुट्टी तक दे दो ना फिर बचने चली तो दूसरा तो मास्टर ही बड़ा छुट्टी बाज हो गया। वाकाटक राजवंश। तो छुट्टी मार दे
वकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 55 ईसा पूर्व कितना है? 255 ईसा। और किस वकाटक राजवंश के नाम स्थापना किस व्यक्ति ने मतलब की स्थापना की थी? किस व्यक्ति ने? बिंद शक्ति। बिंदे शक्ति पढ़ लो जो है बताइए इसके पूर्वज सातवाहनों ये के सब मन से है बराबर जो अभिधर्म के स्थापना शासक थे। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र जो थे परहुसन कौन शासक हुआ था? बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र शासक कौन थे? परवर सेन प्रथम। कब से कब किए थे? 275 से 335 40 साल तक। वकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट के उपाधि धारण की थी। परवतसेन वही थे वकाटक। और पुराणों से पता चलता है कि इसने कितना यज्ञ कराया था? मैंने 5 ही 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। 4 कसम हाँ इसने बोला। प्रधान शासक के प्रमुख राजा कौन थे? परवतसेन रुद्रसेन प्रथम। हाँ 335 से 360 ईस्वी थे। 40 साल तक। हाँ प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल थे 390 से 410 थे। परवर सेन द्वितीय थे 410 से 440 ईस्वी थे। नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी थे। पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। पुत्री का नाम क्या था? क्या था? कुमार नहीं बोल ले जाते प्रभावती। प्रभावती देवी। वकाटकों का राज गुप्त एवं शंख राजा के बीच मर गया था ना तो ये संभाल राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। शादी चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन जो है डेट हो गया था। मर गया था उसकी पत्नी फिर रुद्रसेन क्या बैठी द्वितीय रुद्रसेन को द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। जो प्रभावती देवी। ये सब मानते हैं क्योंकि हाँ सुनिए उसके ना दोनों पुत्र थे। हाँ दोनों पुत्र का नाम क्या एक था? था एक ना दिवाकर था, एक था दामोदर सेन। दामोदर सेन। हाँ। एक प्रभावती गुप्ता ने एक शासन संभाला था। पत्नी संभाला था नहीं वाइफ। हाँ वैसे जो था एक प्रभावती गुप्ता जिन्होंने शासन संभाला था। कौन सा शासन संभाला था? प्रभावती गुप्ता। हाँ वही वाइफ। यह काल वकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। स्वर्ण काल रहा था। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका जो है कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन सेन परसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। पृथ्वी सेन द्वितीय वकाटकों का प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज वसीम शाखा के हरिसेन के हाथ में चला गया। वसीम शाखा के वकाटक वंश के इस शाखा का स्थापना किसने किया था और कब हुआ था? वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना बिंदु शक्ति ने किया कब हुआ था? किया था 255 330 ईस्वी में। और किसने किया था? सम्राट परवेसेन के छोटे पुत्र का नाम क्या था? कौन सेन थे? सर्वसेन। उसने एक बत्तुस गुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कौन सा बत्तुस गुलम नामक स्थान का नाम मतलब स्थान स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सर्वसेन ने की थी। बत्तुस गुलम महाराष्ट्र के अकोल जिले से आधुनिक एक बसीस में स्थित था। कहाँ स्थित था? अकोल जिले। अकोल महाराष्ट्र जिले का महाराष्ट्र में पता है ना।
व तुसगुला महाराष्ट्र के एक अकोल जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा थे सर्वसेन बिंदुशक्ति द्वितीय 350 से 4 ईस्वी, परवर सेन द्वितीय 400